तो मैं कहूंगा स्थायी तौर पर, मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं, ताकि बात तथ्य के तौर पर देश के सामने रजिस्टर्ड रहे। आज जो कांग्रेस है वह कांग्रेस आजादी दिलाने वाली कांग्रेस नामक संस्था को इनहेरेंट नहीं करती। नहीं, तब जो कांग्रेस थी वो एक राष्ट्रीय मंच था, उसमें हर विचारधारा के, हर धारा के लोग शामिल थे। उसमें लोहिया भी थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश भी थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस मंच पर था नहीं। वो आज की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं थी। शायद इसीलिए गांधी ने कहा था कि एक लक्ष्य पूरा हुआ, पार्टी के तौर पर इसको हटाइए और दूसरी पार्टी बनाइए जो बाद में सरकार का और राजनीति का काम करे। इसलिए वो श्रेय सबको, भारत की आजादी की लड़ाई का, आजादी का श्रेय अकेले आज की कोई पार्टी नहीं ले सकती। नहीं, वो अनैतिक हो जाएगा। वो पूरे भारत का सामूहिक यज्ञ था जिसमें पूरे भारत ने अपनी क्षमता भर आहुति दी थी। तब उस यज्ञ से स्वतंत्रता की देवी प्रकट हुई। एक दूसरी चीज, अब मैं आज की बहस पर कहता हूं, इत्र बनाया, अच्छा किया, लेकिन कोशिश करिए चुनाव लोगों की जिंदगी से जुड़े मसलों पर हो। ये इत्र फुलेल बने बिके अच्छा है कारोबार के तौर पर, लेकिन इसको पार्टियां नाम दे और इलेक्शन के बीच में आ जाए तो इलेक्शन की गंभीरता और गुरुता जो है ना वो प्रभावित होती है। लगता है कहीं मामला हंसी मजाक का हो गया क्या? नहीं, जैन साहब ठीक कह रहे थे, 25 करोड़ लोगों के 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला होगा। चुनाव छोटा है क्या? अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो विश्व के नक्शे पर छठा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होता। और बड़ा दुख होता है वहां चुनाव का विषय क्या हो, जिन्ना जिन्ना टिन्ना मिन्ना टाइप का कोई विषय क्यों नहीं? चुनाव केवल उस पर टिकना चाहिए जो मुद्दे आवाम को, आम जन को प्रभावित करते हैं। मैं महात्मा गांधी के एक कोट को यहां स्मरण करूंगा, एक उद्धरण को। गांधी जी ने एक बार कहा, जयप्रकाश, अरे जवाहरलाल और पटेल, इन सब लोगों ने कहा कि बापू आपके बाद तो अंधेरा हो जाएगा, हम लोग परामर्श के लिए कहां जाएंगे? तो गांधी जी ने कहा कि मैं, भाई देह तो रहेगी नहीं, उन्होंने कहा मैं आपको एक जंतर बताए देता। उन्होंने जंतर शब्द का इस्तेमाल किया। बोले जब भी तुम्हारे मन में कोई संशय हो, बुद्धि कहीं भ्रम में हो निर्णय लेते समय, तो सिर्फ ये देखना कि तुम्हारा निर्णय भारत के सबसे गरीब आदमी की जिंदगी को कैसे और कितना प्रभावित करेगा। मैं फिर कहता हूं, चुनाव भी केवल इसी इशू पर होना चाहिए। बाकी दुनिया की बातों को कोई अर्थ है क्या चुनाव में? ननकू का बेटा रोजगार पाए, रज्जाक की बिटिया सुरक्षित रहे, पढ़े लिखे, पंख फैलाए, भय भूख अशिक्षा से मुक्ति हो, खेत खलियान खुशहाल हो, किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं हो। अशोक पांडे जी को याद होगा, भैरव सिंह और कल्याण सिंह के समय में जब भाजपा थी तो एक नारा होता था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। मैं आज भी उसी को बुनियादी बात मानता हूं, बाकी सब कहानी मेरे लिए जैसे आदमी के लिए। हर हाथ को काम मिले, इससे बड़ी कोई बात है क्या? अफगानिस्तान में क्या हो रहा, जापान में क्या हो रहा, कांगो में क्या हो रहा, यूथोपिया में क्या हो रहा, उसका ओढ़े के बिछाए क्या करें उससे? मेरी रुचि इतिहास में भी नहीं, मेरे पांव वर्तमान में है और मेरी दृष्टि भविष्य पर है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है।
सबसे बड़ा अखाड़ा है और सबसे बड़े लड़ैया है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस तरह के कॉस्मेटिक इश्यूज को न क्रिएट करिए, न इनमें फंसिए, न दूसरों को फंसाइए, न खुद जाल में फंसिए, न दूसरे पर जाल फेंकिए। भगवान के लिए बुनियादी मुद्दों पर दो दो हाथ करिए, जिनसे लोगों की जिंदगी वाबस्ता है, लोगों का जीवन जिनसे जुड़ा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कर लो अनुभवचक, एक आदमी अगर मिल जाए जो कहे कि जिन्ना से हमको हानि लाभ है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। फिर जिन्ना क्यों इशू बनेगा? क्यों बनेगा बताइए? एक आदमी बता दीजिए जो ये कहे औरंगजेब से, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से हमारा कोई लेना देना है या हमारी जिंदगी उससे प्रभावित है, तो वो इशू क्यों बने? ये सब नहीं। वर्तमान में जो जीवन के संकट हैं वो मुद्दे हो, उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाए, उन्हीं पर जनता अपना जनादेश दे। आदर्श स्थिति यही होगी। इसी निवेदन के साथ मैं आज बहस को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।